दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का हाल दिन पर दिन बद से बदतर होता चला जा रहा है। अब एक और बुरी खबर आई है एनडीए के खेमे से। बाबा जिस तरह से अपनी राजनीति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कुर्सी के लिए जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस बीच ये खबर कहीं ना कहीं उनके लिए और भी परेशानी खड़ी करने वाली है, क्योंकि यह खबर आरएलडी की तरफ से आई है। जी हां, अभी तक ओपी राजभर, जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल की पार्टी की तरफ से ही बुरी खबर आई थी, लेकिन अब जयंत चौधरी की तरफ से भी एक बहुत बुरी खबर आ गई है। और ऐसे में ऐलान के बाद से भाजपाइयों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। क्या है पूरा मसला, आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद में जिस तरह का हाल भारतीय जनता पार्टी का हो रखा है, हम देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर खाने ही अंतर विरोध चल रहा है। और जिस तरह से दिल्ली और लखनऊ के बीच में दूरियां बढ़ी हैं, वो कहीं ना कहीं सियासी तौर पर जो गठबंधन है उसमें दरार डालने का काम कर रहा है, क्योंकि गठबंधन के साथ ही अब साफ तौर से ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है। उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र करें तो लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं, उसके मद्देनजर जो एनडीए के तमाम सहयोगी हैं वो भी इस बात को लेकर आश्वस्त हो रहे हैं धीरे धीरे कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो नीचे जा रहा है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से ही साफ होने वाली है। और इसीलिए शायद पंचायत चुनाव से पहले हर कोई एकला चलो की राह पर निकल पड़ा है। सबसे पहले ऐलान किया गया था संजय निषाद की तरफ से, ओपी राजभर की तरफ से, फिर उसके बाद अनुप्रिया पटेल ने भी कह दिया, और अब जयंत चौधरी भी कुछ इसी तरीके की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये खबर देखिए दोस्तों, आज तक पर यह खबर आई है। खबर का शीर्षक है दोस्तों, पंचायत चुनाव में गठबंधन नहीं आसान, योगी पर जनता का भरोसा कायम, अखिलेश को लेकर जयंत चौधरी ने कही ये बात। खबर में आगे लिखा गया है, वाराणसी में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि पंचायत चुनाव में गठबंधन का तालमेल कठिन होता है, क्योंकि ये पार्टी सिंबल पर नहीं लड़े जाते। इसमें मेहनती कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। स्किल इंडिया सेंटर निरीक्षण के दौरान उन्होंने योगी को विकास के प्रति गंभीर नेता बताया और कहा कि अखिलेश यादव विपक्ष में है, इसीलिए अपनी भूमिका के तहत सरकार पर हमला करते हैं। यानी कि साफ तौर से जयंत चौधरी ने भी इशारा कर दिया है, खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि कोई भी गठबंधन पंचायत चुनाव में नहीं होने जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव में कोई सिंबल पर इलेक्शन नहीं होता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है या फिर ये समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है या फिर ये इस पार्टी का या फलाना पार्टी का प्रत्याशी है। इस तरह से इलेक्शन नहीं होता है, वहां पर कैंडिडेट्स होते हैं, उनको समर्थित पार्टियां जरूर होती हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जयंत चौधरी ने भी अपने पैर पीछे खींच लिए हैं और कहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जिस सीट पर लड़ाई लड़ रहा होगा, उसी सीट पर जयंत चौधरी का प्रत्याशी भी लड़ाई लड़ रहा होगा। तो अपने आप में आमने सामने की परिस्थितियां आकर खड़ी हो गई हैं। और न सिर्फ जयंत चौधरी का कैंडिडेट, ओपी राजभर की पार्टी, संजय निषाद की पार्टी और अनुप्रिया पटेल की पार्टी, ये सभी जो गठबंधन के साथी हैं, 4 गठबंधन के साथी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के, ये चारों अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही पंचायत चुनाव में खड़े होने जा रहे हैं, अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर इस पूरे प्रकरण को इन छोटे छोटे दलों के द्वारा शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। अगर पंचायत चुनाव में इन दलों का रिजल्ट अच्छा आता है तो मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि उसके बाद सीधे तौर पर 27 का विधानसभा का चुनाव होना है और उस चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचता हुआ दिखाई देगा। और यहां तक माना जा रहा है, एक्सपर्ट्स जो जानकार हैं, जो चुनावी पंडित हैं, वो इस बात को मानकर चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन में खड़े होना, क्योंकि जिस तरह से अभी से बागी तेवर दिखाई दे रहे हैं इन तमाम दलों के, आने वाले समय में परिस्थितियां और भी बिगड़ सकती हैं। और यह स्थिति तब है दोस्तों जब 2024 का लोकसभा चुनाव एक तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी हार गई और इस हार के पीछे अब 2027 का इलेक्शन भी लड़ा जाना है। तो ऐसे में परिस्थितियां और भी ज्यादा खराब होती हुई दिखाई दे रही हैं। खबर में और क्या है दोस्तों, वो आप जानिए, आपको और ज्यादा दिलचस्प लगेगी ये सियासत। जयंत चौधरी से जब ये पूछा गया कि एनडीए में शामिल सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी जैसे दल पंचायत चुनाव अपने दम पर लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो जयंत चौधरी ने कहा कि आरएलडी ने पहले ही रणनीति तय कर ली है और संगठन की मजबूती को ध्यान में रखते हुए चुनाव लड़े जाएंगे। यानी कि जयंत चौधरी भले ही अब ये बात कह रहे हैं कि वो अकेले अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन उनकी रणनीति बहुत पहले से ये थी कि वो अकेले ही चुनाव में जाएंगे। जिस तरह की परिस्थितियां वक्फ बोर्ड के समर्थन के बाद में बनी है, ओपी राजभर की पार्टी जिस तरह से टूटी और जयंत चौधरी की पार्टी में जिस तरह से हंगामा हुआ, उसके बाद ये उम्मीद की ही जा रही थी कि जयंत चौधरी कुछ ना कुछ दूसरा विकल्प तलाशने की ओर आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ जो जयंत चौधरी हैं वो अखिलेश यादव के प्रति नरम दिखाई दे रहे हैं। वो
उस तरह से आक्रामक नहीं दिखाई दे रहे हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता या फिर विपक्ष के जो तमाम नेता हैं, ओपी राजभर किस तरह की बातें अखिलेश यादव के लिए कहते हैं, संजय निषाद किस तरह की बातें अखिलेश यादव के लिए करते हैं, अनुप्रिया पटेल किस तरह से हमलावर रहती हैं, सभी ने देखा है। लेकिन जयंत चौधरी नर्म है, अखिलेश यादव के प्रति उनका जो रवैया है वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जयंत चौधरी अगर विकल्प के तौर पर किसी और के पास जाएंगे तो वो अखिलेश यादव ही होंगे। और हमने देखा है कि इलेक्शन वो साथ में लड़ भी चुके हैं, एक साथ में गठबंधन करके उनको फायदा भी हुआ था। लेकिन फिर जयंत चौधरी को लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के मुफीद हैं तो वो वहां चले गए। लेकिन अब फिर से भारतीय जनता पार्टी से वो अलग होते हुए, उनसे छिटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो गठबंधन में एक दरार दिखाई दे रही है उसमें एक वजह अब जयंत चौधरी भी बन गए हैं। और ये गठबंधन में अब दरार नहीं रह गई, पूरी तरीके से गठबंधन टूट गया है दोस्तों, ये मानकर चलिए, क्योंकि इस गठबंधन में अब भारतीय जनता पार्टी अकेले खड़ी हो गई है। वो ओपी राजभर की पार्टी हो, वो संजय निषाद की पार्टी हो, वो अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो और अब जयंत चौधरी की पार्टी हो, सभी ये कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव में हम अकेले लड़ेंगे। सीधा सा संदेश भारतीय जनता पार्टी को देने का ये है कि हम अकेले दम पर अपना टेस्ट करने जा रहे हैं और टेस्ट में अगर हम पास हो गए तो फिर हम अपनी मनमर्जी करेंगे, आपकी एक नहीं सुनेंगे। क्योंकि आप पहले ही 2024 का जो लोकसभा चुनाव था जिसमें मोदी और योगी दो बहुत बड़े फैक्टर काम कर रहे थे, उसमें आप समाजवादी पार्टी के सामने घुटनों पर आ गए। तो फिर आपसे 2027 में क्या ही उम्मीद की जाए। और अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं तो फिर समाजवादी पार्टी के साथ में जाने में किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा कि कौन सी पार्टी किसके साथ में जा रही है। फिलहाल के लिए एनडीए कहा तो जा रहा है, लेकिन एनडीए अंदर ही अंदर खोखला हो चुका है। सभी दल अलग अलग अपनी राह पकड़ चुके हैं। जयंत चौधरी ने भी अब साफ तौर से ऐलान कर दिया है कि वो भी अकेले इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। भले वो ये बहाना बना रहे हैं कि सिंबल पर इलेक्शन नहीं होता है या फिर इस तरह से उस तरह से होता है, लेकिन कहने का मतलब यही है कि गठबंधन पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। गठबंधन के अंदर अब बिल्कुल भी जान बची नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। और ऐसे में जो पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव लेकर आए थे उसके तहत हम लगातार देख रहे हैं कि जो भी दल एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उसमें टूट हो रही हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नेता दूसरे दलों में जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं, उन्हीं के खेमे में जा रहे हैं और तमाम मुद्दे भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ जो है खड़े हो रहे हैं। ऐसे में 2027 का इलेक्शन जो होने जा रहा है उसकी एक व्यापक तस्वीर अभी तो आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन कुछ छुटपुट जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से टूट हो रही है, उसमें ये अंदेशा जरूर लगाया जा रहा है, ये कहा जरूर जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2027 का इलेक्शन लूज कर सकती है, क्योंकि गठबंधन के साथी उससे दूर जा रहे हैं। तमाम मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। दिल्ली का पूरा साथ लखनऊ को मिल नहीं पा रहा है। हम देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी के लिए जिस तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य सरीखे नेता जो काफी समय से उस कुर्सी पर बैठना चाहते थे, 2017 का इलेक्शन जिस तरह से उनके नेतृत्व में लड़ा गया, जमीन पर उन्होंने काम किया, लेकिन कुर्सी पर बैठा दिया गया सीएम योगी आदित्यनाथ को। ऐसे में वो कहीं ना कहीं नाराज हैं, अपनी चीजों को लेकर वो संतुष्ट नहीं हैं। डिप्टी सीएम भले ही बना दिए गए हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के बराबर वो अपना कद मानते हैं, समझते हैं और मन से वो खुद को मुख्यमंत्री ही मानते हैं। अब उनकी चल नहीं पा रही है, ये बात अलग है। जब 2024 का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी की सीटें उत्तर प्रदेश में कम आई तो केशव प्रसाद मौर्य ही वो नेता थे जो मंच पर खड़े होकर ये कह रहे थे कि जो संगठन है वही सबसे बड़ा होता है, उससे बड़ा कोई नहीं होता है। यानी कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ को साफ तौर से चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे थे। और उसके बाद भी तमाम ऐसी चीजें वो करते रहे हैं। जो उनके खेमे के नेता हैं उनको लखनऊ बुलाकर जिस तरह से मीटिंग्स करते हैं या फिर पोस्टर जब छपवाते हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ के बराबर अपने आप को कद दिखाते हैं। तो ऐसे में वो जाहिर तौर पर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, जतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ से कम नहीं है, एक कदम ज्यादा ही है, 20 है, 19 नहीं है। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने गठबंधन की भी चुनौती आकर खड़ी हो गई है। तो 2027 का इलेक्शन इस बार बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने वाला है दोस्तों। और इसमें कहीं ना कहीं अभी से समाजवादी पार्टी एक कदम आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में जो भी सियासी माहौल रहेगा, जो भी सियासी घटनाक्रम रहेगा, उससे आपको अवगत कराता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को लेकर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए।